नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 की मैं जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, जिनके होने वाले एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है या ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एडिक्विटी पैटर्न की तरफ से किस तरीके के जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी ये जो वीडियो हमने बनाई है आपके इंग्लिश पे बनाई है कि इंग्लिश के आखिर कौन कौन से टॉपिक्स आए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, क्या आपके पीवाईक्यू आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन क्या क्या आ रहा है, क्या क्या एडिक्विटी पूछ रहा है जो एग्जामिनर है। इससे आपको पूरा अंदाज़ा पता चल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ख़राब है और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें पता करना है कि इस सेंटेंस में कहीं ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। तो द न्यू मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इंटायर मार्केटिंग कैंपेन। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सही है, क्योंकि यहाँ पे होगा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, होगा ऑफ नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लगेगा तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा फ्रेज आना चाहिए। एज द डेडलाइन अप्रोच्ड द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फाइनलाइज द रिपोर्ट। मतलब अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रही थी टीम, और मतलब जितना टाइम फिक्स था उससे भी ज़्यादा काम कर रही थी, आप ये समझ सकते हैं। तो द टीम वॉज वर्किंग डैश की जगह अगेंस्ट द क्लॉक यहाँ पे लगाना है आपको। थर्ड पे बात करते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्पलेस। हार्पलेस का सिनोनिम होगा अनलकी, होगा हार्पलेस, और इसका सिनोनिम अनलकी, याद कर लीजिएगा। हेल्पलेस नहीं है, हार्पलेस, अनलकी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है शी took the criticism dash and used it to improve her performance। तो यहाँ पे होगा she took the criticism in stride and used it to improve her performance। पांचवा क्वेश्चन है which of the following sentence uses the word saw with the same meaning as in the following sentence he saw the car coming too late। तो यहाँ पे saw की दूसरी तरफ दूसरी मीनिंग क्या है। तो he saw the car coming too late. He used a hand saw to cut the plank in the half. We needed a power saw to cut through the thick branch. I saw the beautiful sunset last night। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा ये वाला राइट है। अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे आप पैसेज पढ़ सकते हैं और पैसेज पढ़ के आपको आंसर करने हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ लीजिएगा, और या तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, हम एक साथ में करते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग विच कंबाइंस अनमैच्ड ईज विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड हाउ कंज्यूमर्स बिहेव। Accessibility is its main benefit. Customers may explore and buy things from almost anywhere at any time, and there is frequently a greater selection than in physical stores. Important rules include competitive pricing and made possible by internet retailers, reduced overhead, and the simplicity of comparing prices from several providers. However, there are significant drawbacks to online shopping's virtual nature. Delivery related discontent may result from the inability to personally inspect things before purchase. Concern over shipping delays, unstated expenses, and the effect of packaging and transportation on the environment are becoming more widespread. Additionally, the individualized customer service experience may be weakened by a lack of human interaction। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में उसके बेनिफिट्स और उसके नुकसान बताए गए हैं, जो कि अभी हमने पैसेज पढ़ा। अब उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा गया जिसका हमें आंसर करना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन परचेजिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। एडवांटेज क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो इट प्रोवाइड्स ईज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा उसे इग्नोर कीजिएगा। इट प्रोवाइड्स ईज एक्सेस टू अ वाइडर सिलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम।
अब हम नीचे चलेंगे, बात दूसरा पैसेज नहीं है, ये पैसेज वही है, बस अलग अलग जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ पैसेज भी दे रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ड्यू टू लोअर ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। अब आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग मेंशन इन द टेक्स्ट, कि इसका ड्रॉबैक आखिर क्या है। तो ड्रॉबैक आप देखेंगे द इनएबिलिटी टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स बिफोर परचेजिंग, हम प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसे अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं। आप करेंगे व्हाट आर सम ग्रोइंग कंसर्न रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे concern over shipping delays, what are some growing concern related to the environmental impact of online shopping, limited product availability, higher fuel consumption from physical stores, increased store visit, concerns over shipping delays। ये मुझे लग रहा है इस आंसर की में शायद गलत है, मे बी, क्योंकि what are some growing concerns related to the environmental impact of online shopping। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए हायर फ्यूल कंजप्शन फ्रॉम, नहीं, ये तो फिजिकल स्टोर्स है, ये भी नहीं होगा। लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज स्टोर विजिट, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर यही होगा, करेक्ट है। अब चलते हैं आगे, और फिर यहाँ पे बात करेंगे व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस में बी वीकेंड बाय ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं करता। जैसे कि आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो कोई भी इंसान आपको, जो भी सेल्समैन होता है, प्रॉपर तरीके से समझाता है कुछ सामान लेने से पहले। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर्स, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, आपके काम आने वाले हैं। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ब्यूरोक्रेट की। तो ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग होती है BUREAUCRAT, ये वाली स्पेलिंग होती है ब्यूरोक्रेट की, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। इसे आप कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि जितने भी स्पेलिंग एरर्स होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इडियम फ्रेजेस हैं, ये आप एक जगह लिख के रख लेंगे कॉपी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड टाइम पर प्रैक्टिस करने के लिए, और अभी मतलब डेली उसको देख कर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ब्यूरोक्रेट की ये स्पेलिंग होती है, ब्यूरोक्रेट। अब चलते हैं आगे, एक बार और रिपीट करते हैं, BUREAUCRAT, ब्यूरोक्रेट। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इररेसिस्टिबल की करेक्ट स्पेलिंग है IRRESISTIBLE, इररेसिस्टिबल है, रेसिस्टेबल नहीं, रेसिस्टिबल है, इररेसिस्टिबल। फिर करेंगे यहाँ पे एज थिक एज थीव्स का ईडियम का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज एंड लॉयल, एज थिक एज थीव्स, वेरी क्लोज एंड लॉयल, एज थिक एज थीव्स, वेरी क्लोज एंड लॉयल। उसके आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, जो पक्षियों के बारे में पढ़ाई करता है तो उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। एक और बार बोलेंगे, जो पक्षियों के बारे में स्टडी करता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। फिर 15वें क्वेश्चन पे चलेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, इसका एंटोनिम बताना है। फेलिसिटी का एंटोनिम होता है मिजरी। फिर एक एंटोनिम आ गया है रेपुडिएट, ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वहाँ पे लिखते रहिए रेपुडिएट का एंटोनिम क्या होता है। रेपुडिएट का एंटोनिम होता है एक्सेप्ट। अब बात करेंगे, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो लाइब्रेरी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, डिपॉजिटरी नहीं है, अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड, अर्काइव बताया गया यहाँ पे, अर्काइव होगा करेक्ट वर्ड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म, इसे हमें एक्टिव फॉर्म में बदलना है, ये पैसिव में है। लेट द इमरजेंसी मीटिंग बी कन्वर्टेड एट 10 AM विदाउट, नहीं कन्वेंट लिखा हुआ है, कन्वेंट एट 10 AM विदाउट डिले, जिसका एक्टिव बनाना है।
कन्वेन द इमरजेंसी मीटिंग एट 10 AM विदाउट डिले, यहाँ पे इसका एक्टिव हो जाएगा। बात करते हैं 19 पे। हमारे एक शिफ्ट के जब 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक शिफ्ट खत्म हो जाएगी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट वॉइस। कोई ऑप्शन जो इनडायरेक्ट वॉइस का है, तो यहाँ पे है द कंपनी CEO announced that they would not be able to meet the deadline for that quarter, which was a great disappointment for all of them, but that they would have to work harder the next time। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट वाला सही है। बात करते हैं यहाँ पे, चूज द मोस्ट suitable ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसे रिप्लेस करने वाला, आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल हु बिलीव्स इन र्यूमर्स। तो बिलीव्स, आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल हु बिलीव्स इन र्यूमर्स, बिलीव किससे रिप्लेस होगा? आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल्स हु बिलीव इन र्यूमर्स हो जाएगा, बिलीव इन र्यूमर्स। अब बात करते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे बात करेंगे, द ऑर्गेनाइज्ड सेलर with the ability to control their price lines or pass or any increase in cost to customers should be able to maintain or improve profit margin, should be able to maintain or improve profit margins होगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे रिप्लेस करना है जो हाईलाइटेड वर्ड था, तो पहला वाला ही सही है, जस्ट इसमें मार्जिन की जगह मार्जिन्स हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स, द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स, इसे हमें पैसिव में करना है, तो पैसिव फॉर्म में द असाइनमेंट्स आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। जितने भी येलो मार्क्स हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, येलो से मार्क हो रखा है जो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। तो यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस में कोई सेंटेंस बताना, जैसे कि जो भी सेंटेंस हैं 4-5 लिखे हुए हैं सामने, उनमें से डायरेक्ट वॉइस का कौन सा है करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द कैप्टन एक्सप्लेन दैट द शिप हैड बीन सेलिंग फॉर 3 weeks and they had faced a severe storm the previous night. The captain explained the ship was sailing. The captain explained, और ये लास्ट वाला है द, मतलब येलो वाला, द कैप्टन एक्सप्लेन द शिप हैज़ बीन सेलिंग फॉर 3 weeks and we faced a severe storm last night। ये यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस होगा करेक्ट। फिर हम चलते हैं 24 पे। एक शिफ्ट हमारी खत्म होने वाली है और अगली शिफ्ट अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी है, अभी 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो एक शिफ्ट खत्म करेंगे पूरी। यहाँ पे PQRS है, ठीक है, हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। बट द फ्लीट कॉन्फिडेंस द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट फायरिंग। तो कभी भी ये याद रखिएगा कि कोई सेंटेंस ना बीच से स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि बट से स्टार्ट नहीं होगा। अभी हम ऐसे ही ब्रश लेते हैं इसका और ये आपको बताते हैं कि कभी भी बट से स्टार्ट नहीं होगा, विदाउट से स्टार्ट नहीं होगा, या तो आर से स्टार्ट हो रहा होगा, क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कॉन्फिडेंट इन देयर स्ट्रेटजी टू ब्लॉक द एनिमी पोर्ट बिकेम द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल ड्यू टू द विदाउट फायरिंग अ स्टॉर्म। तो यहाँ पे या क्यू से स्टार्ट है या आर से स्टार्ट है, तो देखिए क्यू से स्टार्ट हो रहा है, QSPR, QSPR पहले क्यू है, तो कॉन्फिडेंट इन देयर स्ट्रैटेजी टू ब्लॉकेट द एनिमी पोर्ट, कॉन्फिडेंस इन देयर स्ट्रैटेजी टू ब्लॉकेट द एनिमी पोर्ट, द एडमायरल गेव द ऑर्डर फॉर द शिप्स टू प्रोसीड। फिर ऐसे विदाउट फायरिंग अ शॉट, मैं टिक लगा के बताता रहता हूँ, समझ में नहीं आएगा। विदाउट फायरिंग अ शॉट दे वर टू कट ऑफ सप्लाईज एंड कंपेल अ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद हमारा QSPR है, फिर PR है कि बट द फ्लीट्स, P है यहाँ पे, एक सेकेंड दोबारा बताता हूँ, फिर P है, फिर R है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है,
समझ गए होंगे, आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया है। लेकिन हमेशा ये फोकस रखना है कि बट से, विदाउट से, इन सब चीज़ों से कभी भी ये पहले में नहीं आ सकता है, और पहले में आया भी नहीं, आपने देखा भी, मैंने बताया आपको। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी PQRS है। हाउएवर एज द एम्पायर ग्रू, तो ये भी पहले में नहीं आएगा। इट्स वास्ट नेटवर्क, इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं आएगा, पक्का क्यू से स्टार्ट होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इट्स मतलब किसी के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, तो वो पहले स्टार्ट होगा। और हाउएवर से तो कोई सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्यू से स्टार्ट हो रहा है। द रोमन एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री एट इट्स हाइट। उसके बाद है एस का, इट्स वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, लॉज एंड मिलिट्री आउटपोस्ट ब्रॉट अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद हमारा पी सबसे ऊपर है। However, as the empire grew, a series of internal and external pressures began to mount. फिर हम बात करेंगे R है, its gradual decline was caused by a confluence of political corruption, military overstretch and economic instability. तो यहाँ पे हमारे एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। वीडियो बड़ी हो गई है, इस वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली शिफ्ट के भी देखने तो कमेंट कर दीजिए, अभी ही बना दी जाएगी, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ही वीडियो बना दी जाएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।